अडानी कितने क्लास पढ़े हैं? अरे स्कूल ड्रॉप आउट हैं। एक अनपढ़ आदमी पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। कैसे बना रहा है मुझे बताइए ना। ये तो पूछूंगा प्रधानमंत्री तो वही है कि जो 2015 के अंदर सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था अडानी, वो 2021 के अंदर 10 लाख करोड़ का हो गया और एक साल बाद ये 18 लाख करोड़ का कैसे? मोदी जी जब इलेक्शन के अंदर कैंपेन करते हैं, अडानी का प्लेन यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। जब किसी भी मुद्दे के ऊपर चुप हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। जनता को सच्चाई पता ही नहीं लगेगी। गरीबों को क्या मिला? कह रहे 50,000 रुपए बिगर कोलेटरल गारंटी के मिल जाएंगे। आप 20,000 रुपए लेने जाइए बैंक के अंदर, बैंक कहेगा जो मोदी से ले लो। सरकार होती है वो अपने बंदों को बचाने के लिए लीपापोती करती है, और ये सरकार का एक जो आफ्टर जो एक्शन है ना, वो हो सकता है कि जब मोदी जी के कमेंट के बारे में वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे पे बोलना कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, हमारे से सरकार से लेना देना नहीं है इससे, और ये तो इन्वेस्टर जाने और सेबी जाने जो कंट्रोल करने वाली है, उन दोनों के बीच का मामला है। क्या ये सचमुच उन दोनों के बीच का मामला है? LIC से लेके बाकी तमाम जितने भी उसके शेयर हैं, उसके अंदर जनता के पैसे लगे हुए भाई, जनता के करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए उनके ऊपर। वो बबल जो फुलाया हुआ था गुब्बारे की तरह, उसको फुला के आसमान के अंदर कर दिया अडानी को, और उसके बाद में वो तो फूटना ही था। लगातार एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये चैलेंज कर रहे थे, वार्न भी कर रहे थे कि ये गुब्बारा जिस दिन अडानी का फूट जाएगा ना, उस दिन कितना बुरा होगा, देश के साथ क्या होगा पता नहीं क्या होगा। ये तो अब फूटा है, उससे पहले से ही एक्सपर्ट जितने भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट थे बार बार कह रहे थे ये गुब्बारा फूटेगा तो क्या होगा, इस देश का बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री महोदय किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते, ना तो जनता को जवाब देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना पत्रकारों को जो जनता के सवाल हैं, जनता से रिलेटेड जुड़े हुए सवाल हैं, जनता के मुद्दे पे जो पत्रकार पूछ सकते हैं, उसको चांस ही नहीं देते पूछने का। तो क्वेश्चन तो कहाँ पूछेगा कोई उनसे, तो वो क्वेश्चन ही डजन अराइज। तो वो ऐसी पॉलिसी पे चलते हैं, आप पल्ला झाड़ लिया साफ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और जब लोगों ने दबाव डाला हुआ कि आप मौन क्यों हैं, पूरे भारत के अंदर हंगामा मचा, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ, और आज इतनी बुरी तरह से उसके अडानी के शेयर गिर गए हैं, तो उसके अंदर जनता का पैसा नहीं है, वो खाली अडानी का पैसा थोड़ी है, वो जनता का। अभी आपने एक बीच में एक बात कही थी कि सरकार के बंदे, तो वो एक बिजनेसमैन है, वो एक नेता है, आप कैसे कह सकते हैं सरकार के बंदे? एक बात बताइए, जब मोदी जी जब इलेक्शन के अंदर कैंपेन करते हैं, अडानी का प्लेन यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, तो वो क्या बिजनेस कहीं मिल गया था क्या उनसे? कैसे कनेक्ट कर गए थे वो दोनों? जब फंडिंग होती है, मुझे बताइए कि आप सभी तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं तो सरकार की बात करूंगा क्योंकि अभी जो सत्ता में नहीं है उसके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सारे के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से फंडेड होते हैं। सब लोग फंड करते हैं इनको, सारे के सारे इंडस्ट्रीज। तो आप ये अलग नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स और ये। मुझे बताइए कि देश के नेताओं के अंदर दम है ना अपने बल पे, तो बिगर पैसा खर्च करे इन अडानी अंबानी से बाजार है, एक तरफ समाज है, एक तरफ बाजार है। बाजार का शिकंजा आज समाज पे निचोड़ दिया है, बहुत बुरी तरह से जनता के ऊपर चढ़ा हुआ है समाज के ऊपर। ये बाजारवाद का जो शिकंजा है उसको, ये आप मुझे, अगर ये जनता की इतनी सोचते हैं ये लोग, अगर अडानी अगर ये सचमुच जनता के बारे में अगर हितैषी हैं पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये बताइए कि ये सारे के सारे इनके पास फंड आता है, ये आप पब्लिक करो ना अपने सारे फंड की डिटेल। ये पब्लिक क्यों नहीं करते हैं सारे फंड की डिटेल? ये जनता में बताइए। जनता को आप रिपोर्टर को बताते नहीं कि आपकी पार्टी को जनता को थोड़ी नहीं, आप एक से मत बताइए ना। इसीलिए तो पत्रकार को खड़ा किया है कि आप पत्रकार से पूरे देश सुनेगा। एक को तो नहीं बताएंगे, पत्रकार को तो बताइए। आप पत्रकारों का भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब मिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक। ये पब्लिक पे कैसे पहुंचेगी बात? पत्रकारों के थ्रू पहुंचेगी। पब्लिक का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। जब किसी भी मुद्दे के ऊपर चुप हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, जनता को सच्चाई पता ही नहीं लगेगी, है ना। तो आप झूठी बातें अपने रिकॉर्ड करके अपने चैनल के जितने तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है पुरानी, 5-10 साल पुरानी इनकी, और रॉयल पैलेस की वो चल रही है रिकॉर्डिंग, लंदन की, बड़े बड़े ढींग आंक रहे। अरे आपकी बात करो यार, आप पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता को मिस्टर मोदी जी बताइए, हम आपसे दुश्मनी नहीं है हमारी कि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री आएगा आपकी जगह, हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे अगर गलत करेगा तो। सिर्फ LIC का मुद्दा चल रहा था, फिर आया क्या SBI से भी अडानी जी ने लोन लिया है, तमाम लोन लिया है। तो अब क्या लग रहा है कि LIC तो मना करेगी, LIC ने तो पल्ला झाड़ दिया कि भैया हमें तो फायदा हो गया। LIC ने कहा है कि 28,000 करोड़ रुपए अडानी ने इसमें लगाया, 27,000 के करीब, 28,000 करोड़, और 56,000 के करीब उनको सारा 28,000 का उनको फायदा हो गया। LIC कोई घाटे में नहीं है, लेकिन SBI का पल्ला खुल गया इसके बाद कि SBI से भी लोन लिया गया है। अब डर ये लग रहा है कि अगर घाटे में शेयर गिरा, अडानी अगर बिल्कुल नीचे आए, तो SBI का पैसा कहाँ से आएगा? खाली SBI और ये LIC का ही मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए, उनके तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी कंपनीज के अंदर है, जो जितने भी जो अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी जो टावर्स हो गए, बहुत सारे इनकी जो 5-6 कंपनियां और इंडिया सीमेंट वगैरह, जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ भैया। वो जनता का पैसा है, वो एक ही जगह पे थोड़ी लगा हुआ। तमाम पूरी अडानी के अंदर, अडानी जी कितने LIC में तो जनता भी डरी हुई। हाँ, तो बस कितनी क्लास पढ़े हुए हैं मुझे बताइए। अब LIC से वो पल्ला झड़वा दिया इन्होंने कि LIC में जब ये भी बताया गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं वो बता रहे हैं कि 1% भी नहीं है जो LIC का, जितना उनका कितने 41 लाख करोड़ का साम्राज्य है LIC का,
उसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1% भी नहीं है, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पिक्चर दिखाई गई है इनको, लेकिन जो जनता के जो पैसे तमाम इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, इनके तमाम जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जनता के तो पैसे हैं। मुझे बताइए मिस्टर अडानी कितने क्लास पढ़े हैं? अरे स्कूल ड्रॉप आउट हैं। एक अनपढ़ आदमी पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। कैसे बना रहा है मुझे बताइए ना। बिजनेस कर रहे हैं सर, वो बेवकूफ बिजनेस नहीं कर रहा है तो अकेला बिजनेस कर रहा है क्या? बाकी जनता बिजनेस नहीं करती। सुबह मोदी जी भी तो बोलते हैं एक पकोड़ा तलने वाला भी बिजनेसमैन कहलाता है, तो वो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पढ़े हो लिखे होने या ना होने से क्या मतलब है? 2015 के अंदर मैं बार बार लगातार कितनी सैकड़ों बार पूछ चुका हूं। किससे पूछूं? मोदी से ही तो पूछूंगा, प्रधानमंत्री तो वही है कि जो 2015 के अंदर सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था अडानी, वो 2021 के अंदर 10 लाख करोड़ का हो गया, और एक साल बाद ये 18 लाख करोड़ का कैसे? मेहनत है सर, मेहनत कौन सी मेहनत करते हैं? उसके गाल पे जो लाली है मोदी जी के और अडानी जी के, वो उससे तो पता नहीं लगता कि ये लोग मेहनत करते हैं। ये तो फ्रेश होके सोना बात लेके आते हैं, नए नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, रेबन के ग्लास पहन के ताली बजाते हैं, सैनिकों को गाना गवाते हैं देश की धरती, ये बेचारे ताली बजाते रहते हैं। तो पब्लिक का पैसा खा के ये लोग मजे ले रहे हैं। तो ये कोई वो आप जो कह रहे हो, ये ना तो देशभक्ति है ना धर्म है, ये देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी दूध महंगा हो, पहले तेल महंगा था, पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा था, सीएनजी महंगी थी, गैस महंगा था, रोजगार भी तो बढ़ गया। रोजगार तो बिल्कुल भी तो मान लो। जनता को रही सही बात, अगर चाय पीते थे बेचारे, जनता चाय पीती थी, आधे लीटर दूध से पूरे के पूरी परिवार पीता था, उसमें भी पानी मिलाना पड़ेगा, उसके भी 3 रुपए रेट बढ़ा दिए अपनी सरकार। जहां जहां भी लगेगा कि जनता ये चीज खा रही है, ये चीज पी रही है, तेल हो, दाल हो, हर सब चीज पे मोदी आपको जीने नहीं देगा और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। गारंटी है, मैं पूरे जब तक मैं रहूंगा तब तक संघर्ष करता रहूंगा देश की जनता के लिए। हम आवाज उठाते रहेंगे जनता के हित के अंदर हमेशा। अडानी हमेशा देश को सपोर्ट किया है और हमेशा टैक्स भी देते हैं सबसे ज्यादा। टैक्स कितना देते हैं? कितना टैक्स देते हैं? 64% टैक्स तो जनता देती है ना। जीएसटी से आता है, दूसरी तमाम जितनी सारी है, जीएसटी से देश चलता है, इनकम टैक्स से देश चलता है। उनसे पूछिए कि जनता मल्टीपल टाइम पे एक चीज के प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स देती है जनता, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कितने लोगों को रोजगार भी तो दे रखा है। मोदी जी कह रहे हैं कि जनता टैक्स ही नहीं देती है। अरे कमाल कर रहे हो मोदी जी, आप तैयारी करके आइए। जब जनता को बोल रहे हैं आप 2% टैक्स देती है, आप कह रहे हो 2% टैक्स देती है जनता, है ना। इसका मतलब 98% लोग टैक्स नहीं देते, इसका मतलब काला धन है ना। 98% काला धन है यहाँ पे। आप काले धन के ऊपर क्यों नहीं अब छापे मारते? सरकार ने कोई जांच का इस पे विषय नहीं बैठाया, कोई भी जांच नहीं बैठाई। नहीं, उन्होंने करप्शन पे कोई काम नहीं किया। बोल रहे थे 2014 में करप्शन को खत्म कर दूंगा, क्या खत्म कर दिया? कुछ भी नहीं खत्म किया, खुद ही लिप्त हो गए सारी जगह। हर चीज के अंदर करप्शन ही करप्शन है। 20 लाख करोड़ की क्रेडिट लिमिट घोषित कर दी, एयरलाइंस कंपनी को, बिल्डर लॉबी को दे दी, है ना। कोरोना के समय गरीबों को क्या मिला? कह रहे 50,000 रुपए बिगर कोलेटरल गारंटी के मिल जाएंगे। आप 20,000 रुपए लेने जाइए बैंक के अंदर, बैंक कहेगा जो मोदी से ले लो, जाओ, ये हमारे पास नहीं है, पहले अभी तक कोई जांच नहीं करी। क्या लग रहा है? मैंने कुछ लोगों से सुना, कह रहे सबकी मिली भगत लग रही है। मिली भगत क्या, ये जांच करेंगे ही नहीं। हम तो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और इस देश से प्यार करते हैं, सच्चे धर्म के आदमी हैं आप, हिंदू धर्म के सच्चे इंसान है ना, अगर सच में भगवान को मानते हैं आप, तो इस देश की जनता के लिए इन्वेस्टिगेशन करो, ना सिर्फ अडानी की, अंबानी की भी करो, और जितने भी टॉप 10 के अंदर जो गुजरात के बिजनेसमैन है, सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मुझे ये बताइए कि आप कोरोना के समय बिगर टेंडर करे, जितने आपने टेंडर जो प्रोजेक्ट दिए हैं गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उनके भी सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करो। आप करेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, जनता को बेवकूफ बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम के अंदर और जात पात के अंदर उलझाए रखेंगे, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा उलझा के रखेंगे जनता को। आप सच्चाई नहीं बताएंगे कभी, क्योंकि आप में दम ही नहीं है, आप सच्चे इंसान नहीं है। जब LIC ने ये कह दिया कि हमें कोई घाटा नहीं हुआ, यहाँ के 28,000 करोड़ का फायदा ही हुआ है, तो फिर जांच किस बात की? तो खाली मैं वही रिपीटेडली बात बोल रहा हूँ, खाली LIC के अंदर ही पैसे नहीं लगे, उनकी तमाम कंपनीज में जनता के पैसे ले। मैं वही समझ गया था आप क्या बोलोगे कि जो सरकार बोलेगी हमारे पास तोड़ है उसका। आप वो सरकार जो बोल रही है लीपापोती करने के लिए, चलिए ठीक है, इसमें नहीं है, SBI के अंदर नहीं है, उसमें नहीं है, तो बाकी जो प्रोजेक्ट हैं कितने लाख करोड़ की कंपनियां हैं उनके अंदर है नहीं, और कितना टैक्स देते हैं, इनके डाटा खोले जाए कि जितने भी इंडस्ट्रीज इनके लिए कहा जाता है कि ये हम इतना टैक्स देते हैं, सरकार यही बोलती है टैक्स देते, देश इनसे चलता है, देश इनसे चलता है, तो जनता का GST माफ कर दो। फिर जब आप कहते हो कि इंडस्ट्री चलाते हैं, कॉर्पोरेट चलाते हैं ना, आपके चुने हुए 10-15 जो लोग हैं आपके इंडस्ट्रीज जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं, आप कहते हो कि यही चलाते हैं, यही टैक्स देते हैं, तो बाकी GST लेना बंद करो जनता से। 50 रुपए की चीज 500 रुपए की मत बेचो जनता को, आप फ्री में दो, फिर जनता को 50 रुपए की दो ना। GST क्यों ले रहे हो? इस देश में पूरा शासन, सारी चीज, सारे प्रोजेक्ट GST से चल रहे हैं। 1.40 to 1.50 लाख करोड़ का हर महीने आ रहा है GST। मोदी जी सरप्राइज हो रहा है कि इतना टैक्स कैसे दे रही जनता। अरे जनता देने के लिए तैयार है, आप ईमानदार बनो तो सही। आप ईमानदार नहीं है, कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार इनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के केस आते रहते हैं। ये लोग शर्म ही नहीं है, इन लोगों को कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। करप्शन के खिलाफ, काले धन के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ कितना क्राइम हो रहा है, कभी भी कोई भी एक्शन नहीं जनता के मुद्दों पे। आपके हिसाब से जांच होनी चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो फिर पता कैसे लगेगा? आप लीपापोती करेंगे क्या? अगर आप में दम नहीं है, आप भ्रष्टाचार का ये शासन चलाना चाहते हैं तो रिजाइन कीजिए, किसी और बंदे को आने दीजिए इस दल।